मुसाफिर अकेली सूनी मंजिल पर ये गवाही देगा, जब हमारे आसपास कोई नहीं था तो बस तुम खड़े थे, बस तुम खड़े थे। और आखिरी पंक्ति कहना चाहूंगा, डूबे हुए सूरज की बुझी रोशनी में जब एक भी जुगनू नहीं था हमें रोशनी दिखाने को, उस अंधेरी आधी शाह रात में, उस अमावस की रात में भी बस तुम खड़े थे, बस तुम खड़े थे, बस तुम खड़े थे। जोरदार तालियों के साथ आपका अपना साथी सुभाष मील। और बैठ जाए सभी। सभी से निवेदन है कि आप सब लोग यथास्थान पे बैठ जाएं। भाई सारे बैठ जाओ यार, साइड में जाओ। कावट ग्राम पंचायत में आज के इस वरिष्ठ नागरिक सम्मान समारोह में हमारे बीच में सभी मंच पर बैठे सभी अतिथिगण, माफी चाहूंगा कि बहुत समय लगेगा, सभी जनप्रतिनिधिगण, सामने विराजमान मेरी माताएं, बहनें, मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, युवा साथी, सबसे पहले तो मैं इतनी बड़ी संख्या के अंदर, हजारों की तादाद के अंदर आप लोग मुझे आशीर्वाद देने के लिए यहां पर आए हैं, मैं हाथ जोड़कर दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं मेरी माताओं बहनों का सम्मान कर चुका, इसके बाद में मेरे स्पीच के बाद में जलपान की व्यवस्था होगी, नाश्ते की, और उसके बाद में मैं जो सभी मेरे पिता तुल्य यहाँ पे बुजुर्ग बैठे हैं उनका मैं कुर्सियों पे बैठे बैठे मान सम्मान करूंगा। इसलिए मेरा निवेदन है, उमस बहुत है, लेकिन फिर भी मेरा निवेदन है कि अंतिम व्यक्ति का सम्मान होने से पहले तक आप कोई लोग इस पंडाल को छोड़ के न जाए। बाहर भी जाने के बाद भी काफी संख्या में लोग खड़े हैं, और जो उम्मीद यहाँ की टीम ने हमारी ने की थी, उससे भी दुगनी संख्या में लोग यहाँ पे आज आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे हैं। मेरे पास शब्द नहीं है आपका आभार व्यक्त करने के लिए। साढ़े 4 साल पहले मैंने विधानसभा का चुनाव लड़ा। चुनाव का नतीजा आया, सब लोगों के सामने है, चुनाव हम लोग हार गए। लेकिन हारने के बाद मैं मायूस नहीं हुआ, मैं निराश नहीं हुआ, बल्कि मेरे कंधों पे एक और बड़ी जिम्मेदारी आ गई कि जिन 45,000 लोगों ने मेरा साथ दिया, मुझे आशीर्वाद दिया, उन लोगों के लिए मुझे खड़ा होना पड़ा। और मैं 4.5 साल में सत्ता भले कांग्रेस की हो, लेकिन जो राजनीतिक परिदृश्य से आप लोगों ने देखा वो आप सब लोग जानते हैं। यहां से निर्दलीय व्यक्ति चुनाव जीत के गए और सरकार में शामिल हो गए, और परिस्थितियां हमारे लिए विपरीत हो गई। जिन लोगों ने कांग्रेस के सिंबल के निशान पे वोट दिया, उन लोगों को इन 4.5 साल में बहुत तकलीफें उठानी पड़ी, बहुत परेशानी उठानी पड़ी। जिनमें सरकारी कर्मचारी जिनके घरों में थे, उन लोगों के 100-100, 200, 500 किलोमीटर दूर
हुआ, जहां कहीं भी अन्याय हुआ, पूरे विधानसभा के अंदर, चाहे किसी ने मुझे वोट दिया या नहीं दिया, मैंने कभी इस बात की परवाह नहीं की। लेकिन किसी व्यक्ति के साथ में अन्याय हुआ तो मैं उस अन्याय के विरुद्ध अगर सबसे पहली आवाज उठाने वाला कोई था तो आपका भाई, आपका बेटा सुभाष नहीं। और मैं आपको इस पंडाल के अंदर विश्वास दिलाता हूं कि जब तक राजनीतिक क्षेत्र में काम करेंगे, जब तक सार्वजनिक क्षेत्र में काम करेंगे, मैं आप सब लोगों को वचन लेता हूं, आप सब लोगों के सामने ईश्वर को साक्षी मान के वचन लेता हूं कि जब तक राजनीति करेंगे, आम आदमी के हितों के लिए हमेशा लड़ाई लड़ते रहेंगे। एक आम आदमी के अधिकार के लिए हमेशा आवाज उठाते रहेंगे। और जब भी कभी किसी के साथ में अन्याय होगा, किसी गरीब आदमी के हितों के साथ कुठाराघात होगा, तो आपका भाई उस अन्याय के विरुद्ध मजबूती के साथ में खड़ा मिलेगा। आपको विश्वास दिलाना। जो दो राज परिवार पिछले 50 साल से बारी बारी से यहां पर राज करते आ रहे हैं, हम सब लोगों के लिए बहुत बड़ी चुनौती। आज उनके पास में धनबल है, प्रशासन है, शासन है, सारी सरकारी मशीनरी उन लोगों के साथ है। लेकिन अब मैं भी निश्चिंत हो गया, क्योंकि आप लोगों का आशीर्वाद मेरे साथ है। 2 रात वहां तक हम लोग रुके रहे, मैं था और हमारा एक साथी भाई सुभाष जी मेहरा वहां पे थे। बाकी ये 2 लोग वहां पे नहीं आ सके उन लोगों को न्याय देने के लिए। अरे किस मुंह से आप लोग वोट मांगने का काम करते हो? 7, 7, 8, 800 एक साथ क्षेत्र के अंदर इंसाफ मांगने के लिए पड़े हुए हैं और तुम लोग चैन की नींद सो रहे हो। अरे इससे बड़े शर्म की बात हो नहीं सकती। आप प्रदर्शन में नहीं आए, कोई बात नहीं, लेकिन आप लोग अंतिम संस्कार में भी वहां पे आप लोग आ नहीं सके। इससे बड़ी दुर्भाग्य, इससे बड़ी विडंबना हो नहीं सकती। ये बात मैं आप लोगों को इसलिए याद दिलाना चाहता हूं। सेट में होती है जनता, जिसको निकाल के देगी वही व्यक्ति विधानसभा के अंदर जाएगा। और आपने बारी बारी से उनको देखा है, बारी बारी से मौका दिया है। मैं तो एक बात कहना चाहता हूं कि 50 साल की मोहर नहीं लगती, सिर्फ 5 साल की मोहर लगती है। एक बार मौका देके देखो, अगर आपकी उम्मीदों पे आपका ये बेटा खड़ा नहीं उतरे तो आगे अपना आशीर्वाद मुझे मत देना। लेकिन चाहे कोई कितना ही आगे व्यक्ति हो, पहली बार तो उसको जनता ही मौका देती है। और मैं कई उदाहरण देना चाहता हूं। याद कीजिए 2018 के साल का वो दिन जब कांवड़ के प्रॉपर कांवड़ के 7 महिलाएं एक्सीडेंट के अंदर खत्म हो गई थी और एक व्यक्ति उसमें खत्म हो गया था। टोटल 8 लोग एक्सीडेंट सड़क दुर्घटना के अंदर खत्म हो गए थे। आपको याद होगा, लावणी करने के लिए वो महिलाएं किसी के खेत में जा रही थी और बीच रास्ते में गाड़ी से उनका एक्सीडेंट हो गया था। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, उस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए उन 7 महिलाओं के शव खोई अस्पताल के अंदर 2 दिन हमने वहां पे रखे कि पीड़ित परिवार को मुआवजा मिल जाए। जो कानून में है उससे ज्यादा मुआवजा उनको मिले, क्योंकि गरीब लोग हैं। जो गरीब व्यक्ति होता है वही दूसरे के खेत में काम करने जाता है। 2 रात हम लोगों ने बस्ती हुई बरसात में वहां पे प्रदर्शन किया था।
लेकिन जो लोग